कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने साफ कर दिया है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो आने वाले समय में जितने भी एडमिशन होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो सब CUET टेस्ट के थ्रू ही होंगे। इसलिए फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे आखिरकार CUET टेस्ट है क्या। हम इस टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे, इसकी क्या ज़रूरत थी हम इसको भी देखेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने इस टेस्ट को लेकर कुछ कंसर्न रेज किए हैं, उसको भी हम देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे आखिरकार इस पूरे डिबेट से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के बारे में 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बात की थी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को प्रपोज किया था कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट होना चाहिए। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाई। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई कॉमन टेस्ट नहीं होता था, इससे पहले भी आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देखने को मिलेगा, मगर फ्रेंड्स उस टेस्ट को कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ही वैलिड मानती थी। मगर यहाँ पर अब यूजीसी ने ये बात क्लियर कर दी है कि CUET को अब हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर यूजीसी ने ये भी बोला है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हों या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों वो भी इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन दे सकती हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। इस टेस्ट के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी एडमिशन मिलेगा, मगर फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ये टेस्ट कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस टेस्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराएगा। फ्रेंड्स NTA एक स्पेशलाइज्ड ऑटोनोमस एजेंसी है जिसका काम ही है एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना। फ्रेंड्स NTA इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए JEE कंडक्ट कराता है और MBBS में एडमिशन के लिए नीट जैसे एग्ज़ाम भी NTA कंडक्ट कराता है। और यहाँ पर हम देखते हैं NTA अब CUET को भी कंडक्ट कराएगा। यहाँ पर CUET एग्ज़ाम को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदेश कुमार जी ने कुछ बातों को क्लियर करा है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बोली गई है कि क्लास 12 बोर्ड के मार्क्स का कोई भी वेटेज नहीं रहेगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स में। मगर यहाँ पर यूजीसी के चेयरमैन ने ये बात भी हाईलाइट की कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ CUET के स्कोर के साथ साथ क्लास 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के मार्क्स को भी कंबाइन कर सकती है, मगर यहाँ पर सिर्फ क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमको ये देखने को मिलती है कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं कॉलेजेस में उसको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा ये एग्ज़ाम। यहाँ पर यह बात भी हाईलाइट की गई है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए CUET एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि CUET 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। ये लैंग्वेज है हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, असामीज़, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश। और अगर बात करें क्या सिलेबस रहेगा CUET का, तो यहाँ पर यह स्पेसिफाई किया गया है कि क्लास 12 तक की NCERT लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टेस्ट में। यहाँ पर इस बात को भी क्लियर किया गया है कि जो स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद वो आसानी से कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। यानी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के थे और अगर अब आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। आइए अब हम CUET के एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर CUET को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शन 1A कंपलसरी सेक्शन है, जहाँ पर जो 13 लैंग्वेजेस दी हुई हैं उनमें से स्टूडेंट को कोई एक लैंग्वेज अपनी चॉइस की सिलेक्ट करनी है और उसमें टेस्ट देना है। यहाँ पर सेक्शन 1B है जो कि एक ऑप्शनल सेक्शन है। यहाँ पर स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, जैसे कि चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन या और भी वो लैंग्वेज जो सेक्शन 1A में नहीं थी। और सेक्शन 1B कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हर स्टूडेंट इस सेक्शन के रिगार्डिंग टेस्ट नहीं देगा। और उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 2 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कवर करता है। यहाँ पर CUET के अंदर 27 डोमेन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट मैक्सिमम 6 डोमेन्स को सिलेक्ट कर सकता है और फिर उसको सिर्फ इन डोमेन्स के रिगार्डिंग टेस्ट देना होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 3 जो कि एक ऑप्शनल सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर जनरल टेस्ट होगा
जहां पर जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी जैसे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। फ्रेंड्स, ये सेक्शन भी ऑप्शनल है, यानी कि हर स्टूडेंट को ये सेक्शन में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूजीसी ने ये बात क्लेरिफाई करी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेक्शन 3 को मैंडेटरी बोल सकती हैं, इसलिए अगर स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तभी वो इस सेक्शन को अटैम्प्ट करें, नहीं तो उनको ये सेक्शन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें किस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा, तो ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट करा जाएगा। पहली शिफ्ट में स्टूडेंट्स को सेक्शन 1 अटैम्प्ट करना होगा और साथ साथ उन्होंने जो 2 डोमेन सब्जेक्ट को चूज़ किया है उनका टेस्ट देना होगा, और यहाँ पर जो सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट है वो भी शिफ्ट 1 में होगा। और उसके बाद हम देखते हैं शिफ्ट 2 के अंदर जो बचे हुए 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनका टेस्ट होगा, और यहाँ पर जो एक एडिशनल लैंग्वेज आप सेक्शन 1B से सिलेक्ट करते हैं उसका टेस्ट होता है। यहाँ पर हर शिफ्ट लगभग 4 घंटे की होगी। यहाँ पर यूजीसी के चेयरमैन ने यह बात भी क्लियर करी है कि पूरा एग्ज़ाम MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पर कंडक्ट कराया जाएगा, और अगर कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का गलत जवाब देता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और फ्रेंड्स, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इस एग्ज़ाम में, ये सब डिटेल्स हमको जब NTA का नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चल पाएंगी। तो इस तरीके से ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। और भी फाइन डिटेल्स इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमको अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगी, जब NTA इस एग्ज़ाम का पब्लिक में नोटिफिकेशन लेकर आएगा। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं आखिरकार CUET की ज़रूरत क्या थी। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये उठाया गया है कि CUET के जरिए हम एक फेयर एवेल्यूएशन कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर स्टूडेंट एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर है। फ्रेंड्स, इंडिया में देखा गया है कि CBSE में और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में भी काफ़ी अंतर होता है, इसलिए यहाँ पर यह कहना कठिन होता है कि कोई स्टूडेंट अगर CBSE में 90% स्कोर कर रहा है, क्या वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी 90% स्कोर कर पाएगा, या फिर अगर कोई स्टेट लेवल में 90% स्कोर कर रहा है क्या वो CBSE के एग्ज़ाम में 90% स्कोर कर पाएगा। इन दोनों बातों को कंपेयर करना कठिन है, और इसलिए जब कॉलेजेस 12th क्लास के बेसिस पर एडमिशन देते हैं तो उसको फेयर एवेल्यूएशन नहीं माना जाता। और यहाँ पर CUET यही काम करेगा, वो यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर देगा स्टूडेंट्स को। और पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ काफ़ी अनरियलिस्टिक हैं, खासकर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जिसका कट ऑफ 100 से भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं CUET एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पर वो अपनी मेरिट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में। यहाँ पर इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि एक सिंगल एग्ज़ाम होने की वजह से जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम देने पड़ते थे उसकी अब ज़रूरत नहीं है, और अब एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा CUET के रूप में, जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर देगा और स्टूडेंट का टाइम और पैसा दोनों बचाने में मदद करेगा। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इस बात को भी उठाया है कि पेंडेमिक के दौरान जब स्कूल ने एवेल्यूएशन करा तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स दिए, जिस वजह से उनके मार्क्स को बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं माना जा सकता। इसलिए यहाँ पर CUET का स्कोर बहुत मायने रखाता है मेरिट को निर्धारित करने के लिए। और फाइनली हम इस बात को देखते हैं कि CUET के द्वारा हम 1 नेशन 1 एग्ज़ाम के आइडिया को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो बताते हैं कि CUET की क्या आवश्यकता थी और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आइए अब हम देखते हैं CUET को लेकर क्या कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम का सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा और आने वाले समय में स्टूडेंट्स क्लास 12 को सीरियसली नहीं लेंगे, जिससे उनकी स्कूल की एजुकेशन पर काफ़ी असर पड़ेगा। और यहाँ पर इस बात को भी उठाया गया है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स IIT और नीट की तैयारी करते हैं, अब स्टूडेंट्स CUET की तैयारी करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कोचिंग में खर्चा करना पड़ेगा और ट्यूशन्स में खर्चा करना पड़ेगा, और आने वाले समय में हमको स्टूडेंट्स कोचिंग पर और भी निर्भर होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर इस बात को उठाया गया है कि जो स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड के होते हैं उनको ये एग्ज़ाम ईजी पड़ेगा, और जो इस बोर्ड के नहीं हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम कठिन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि क्लास 12 तक की NCERT के बेसिस पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज की सिचुएशन खड़ी होती है, जिसको लेकर यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अपनी आवाज़ उठाई है। यहाँ पर इस बात को भी उठाया गया है कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी अफेक्ट होगी CUET के थ्रू,
क्योंकि पहले यूनिवर्सिटीज़ के अपने कुछ क्राइटेरिया थे, कुछ बेसिस थे जिस पर वो एडमिशन देते थे। अब जब वो एक कॉमन क्राइटेरिया के थ्रू एडमिशन देंगे तो यूनिवर्सिटी की जो अपनी एक वैल्यू होती है, जो अपना एक स्पेशलाइजेशन है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमको देखने को मिलती है वो ये है कि CUET एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ा टास्क है और ये बोला गया है कि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए जो संसाधन लगेंगे, क्या उसकी तैयारी गवर्नमेंट पहले से कर चुकी है, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरह से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो किस तरह से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते हैं। क्या इन सभी बातों को एड्रेस करा गया है? इस बात को लेकर भी एक्सपर्ट्स ने अपने कुछ सवाल रेज किए हैं। और एंड में हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने उठाया है, वो ये है कि ये बोला गया है कि CUET एग्ज़ाम सिर्फ अकेडमिक नॉलेज को टेस्ट करता है। ये एग्ज़ाम स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है और ये एग्ज़ाम स्टूडेंट की क्रिएटिव स्किल और उसकी क्रिटिकल नॉलेज को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता है, जो बताता है कि आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग को एनकरेज करता है, ना कि क्रिएटिव, ओरिजिनल और क्रिटिकल थिंकिंग को। फ्रेंड्स, एंड में हम ये बात कह सकते हैं कि CUET जो मल्टीपल एग्जाम्स होते थे उस प्रॉब्लम को तो ज़रूर सॉल्व करेगा और साथ साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी देगा हमारे स्टूडेंट्स को। मगर यहाँ पर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ग्रास रूट लेवल पर चेंज होने की ज़रूरत है, उस पर कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पा रहा है। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरत है कि हम हमारे एजुकेशन के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स में क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करें। हम उनको इस तरह पढ़ाएं कि उनका माइंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड की तरह डेवलप हो, जिससे वो फ्यूचर में आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उसको अच्छे से फेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। आप क्या सोचते हैं इस टेस्ट के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को